तो गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज आपको द्विघात समीकरण की लास्ट वीडियो देने जा रहे हैं 4.3। ठीक है, आज हम आपको सिखाएंगे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ये कौन है? ये एक वैज्ञानिक हैं जो आपके गणित के वैज्ञानिक हैं। इनका काम क्या था? जब इन्होंने हमने एक सवाल सोल्व किया जो आपका द्विघात समीकरण का सवाल था, अगर एक ऐसा सवाल आ जाए जिसका हम फैक्टर ना कर पाए, जैसे 3 दूनी 6 और यहां लाएंगे हम 2√4, ये नहीं ला सकते। तो ऐसी समस्या को सोल्व करने के लिए एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था श्रीधराचार्य निकल कर आए और उन्होंने एक नियम दिया, एक सूत्र दिया, एक कानून दिया और अपने ही नाम पर उसको दिया, जिसका नाम रखा गया श्रीधराचार्य। और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, पता लग चुका है। खूबिया सूत्रों से पता लग गया है। 3 से 5 नंबर, 3 से 5 नंबर में ये आपका सूत्र आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस चैप्टर की जान है ये सूत्र। ठीक है, और बेहद ही इजी है। 4.3 में आपके सवाल है 8, पहले के 3, दूसरे के 2, कितने हुए 5, फिर बाकी के 3 लैंग्वेज वाले 8 सवाल। तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आपकी इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप वो देखेंगे और उस फॉर्मूले के बाद आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आगे सीखेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं आपके चैप्टर को। श्रीधराचार्य, सबसे पहले बात करूं श्रीधराचार्य के सूत्र की, तो सूत्र होता है x बराबर -v प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन यानी कि बटे में 2a। आपको ये फॉर्मूला करना होगा याद। ठीक है, पहली बात हो गया होगा आपका। उसके बाद एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं विविध कर। क्या बोलते हैं? विविध कर। इसको बोलते हैं डी। विविध कर क्या होता है? विविध कर की सूत्र क्या है? तो विविध कर आपको डी बोलते हैं। सूत्र होता है b² - 4ac। इसको जानना भी बेहद जरूरी है क्योंकि आपके पहले ही सवाल इस पर डिपेंडेंट है और हमें यह सूत्र लगाने से पहले हमें जांच करनी होगी कि क्या उसका आंसर आएगा या नहीं। अगर आएगा तभी तो हम सवाल करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। और उसका पता लगाने के लिए बनाया गया है विविध कर। विविध कर का सूत्र ये है और विविध कर की 3 कंडीशन है, उन कंडीशन को जानना है बहुत ज्यादा जरूरी। कंडीशन पहली, अगर डी का मान यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो मान आया, अगर डी का मान 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़े का मतलब है 1 2 3 4 यानी कि प्लस में आए और 1 से लेके लाख करोड़ अरब तक कुछ भी आ जाए, अगर डी से बड़ा मान आया तो वो वास्तविक होगा और असमान मूल यानी कि अलग अलग मूल होंगे, यानी कि उस सवाल के आंसर तो आएंगे लेकिन x के 2 मान आएंगे और दोनों अलग अलग मान आएंगे। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर d बराबर 0 हुआ यानी कि d का मान आ गया 0 तो वो वास्तविक है, मूल समान होंगे उसके। समान का मतलब x के 2 मान आएंगे और दोनों ही समान होंगे। अगर एक मान 2 आया दूसरा भी 2 आएगा, एक 6 आया दूसरा भी 6 आएगा। और लास्ट एंड तीसरी कंडीशन है d अगर छोटा हुआ 0 से यानी कि माइनस में हुआ। किस में हुआ? माइनस में। अगर d का मान माइनस में आ गया तो वो अवास्तविक है, उसका कोई हल नहीं है, उस सवाल का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सवाल वहीं पर आप छोड़ देंगे। अब ये चीज समझने के बाद हम शुरू करेंगे आपकी 4.3। इसका स्क्रीनशॉट मारें और फटाफट इसको अपनी कॉपी में उतारें और फिर हम शुरू करते हैं आपकी 4.3। हो गया स्क्रीनशॉट? अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, और अब हम करेंगे आपकी 4.3 स्टार्ट। अब 4.3 में देखो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 आ गई है। अब देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बेटा अस्तित्व का मतलब यही होता है कि वास्तव में है या नहीं है। अगर है तो ज्ञात करो और नहीं है तो वहीं छोड़ दो, और जब नहीं होगा तो हम आंसर निकाल ही नहीं सकते, जब है ही नहीं तो। अब सबसे पहले हम पहला सवाल लिख लेंगे। पहला सवाल है आपका 2x² माइनस 3x + 5, 3x + 5 बराबर 0। इस सवाल को, ये आपके पहले का पहला सवाल है, इसको पहले तो बताना है कि अस्तित्व है या नहीं। अस्तित्व है तो सोल्व करो, वरना नहीं। तो देखो हमें करना क्या है,
हमें निकालने हैं एबीसी के मान। तो बेटा इसका व्यापक रूप मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में, कि द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां से देखें, ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान 5। तो यहां से हमने ए का मान प्राप्त किया है 2, बी का मान प्राप्त किया है -3 और सी का मान प्राप्त किया है 5। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, हम इसका पहला विविधकरण निकालेंगे पता करने के लिए। अब हम लगाएंगे d बराबर t का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम d की वैल्यू रखेंगे -3, लो का होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान रखेंगे 2 इंटू सी का मान रखेंगे 5। बोलेंगे 3 के 9 माइनस माइनस प्लस। इसको देखो 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब हम 9 में से 40 जाएंगे नहीं है, और जब उल्टा करेंगे 40 में से 9 गए तो माइनस का बचा 31, माइनस का बचा 31। अब बताइए क्या 0 से बड़ा है छोटा है बराबर है? क्या है? 0 से छोटा। तो ये किस चीज में है? माइनस में। ये आंसर दर्शा रहा है आपकी तीसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन? तीसरी, माइनस में आ गया। और जब ये आ गया है तो इसका अस्तित्व नहीं है, यानी कि अवास्तविक है। क्या नहीं है? इसका अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। और जब अस्तित्व नहीं है तो इसका कोई आंसर नहीं होगा। तो इस सवाल को आप यही छोड़ देंगे, कोई हल नहीं होगा। गेट सोल्व। आपका आंसर क्या आ गया? विविधकरण -31। और जब -31 आ गया है तो अब ये सोल्व नहीं होगा। फर्स्ट सवाल आपका सोल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे सेकंड सवाल। ठीक है, फर्स्ट हो गया सोल्व। अब हम इसको पूरा मिटा रहे हैं, सेकंड देखते हैं। अगर आपका आंसर आया माइनस में तो हो जाएगी आपकी तीसरी कंडीशन। आंसर आया आपका 0 तो हो जाएगी आपकी दूसरी कंडीशन। और आंसर आपका 1 से लेकर लाख तक करोड़ तक कुछ भी आया तो हो जाएगी आपकी फर्स्ट कंडीशन। पहले आपको ये करना है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 2 ये रहा। तो पहले हम इसके देखो एबीसी के मान निकालेंगे। तुलना जब कर रहे हैं तो ए का मान आ गया आपका 3, बी का मान आ गया आपका -4√3 और सी का मान आ गया आपका 4। अब हम निकालेंगे विविधकरण डी। डी बराबर सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस सूत्र के बाद हम मान रखेंगे बी का मान है -4√3 होल स्क्वायर लगा देंगे -4 इंटू ए का मान 3 इंटू सी का मान 4। अब देखो इसको खोलते हैं, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 3 का अंडर रूट खोला खाली 3 माइनस 4 चौक 16 और 16 तिया 48 और 16 तिया 48। अब आप देखेंगे आंसर आ गया इसका 0। और 0 अगर डी बराबर आता है 0 तो वास्तव है, तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। और इसके समान मान आएंगे, समान मूल आएंगे, समान मूल होंगे। उसने कहा है कि अगर है तो समान मूल को निकाल कर दिखाइए। तो समान मूल निकालने का तरीका रहेगा आपका सीरीधराचार्य, सीरीधराचार्य से। सीरीधराचार्य में आप लगाएंगे सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट देखो डी बटे 2a। ये डी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर -4ac था ना, वो डी का फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला। तो यहाँ देखो माइनस बी का मान है, बी का मान ये रहा, तो माइनस और एक माइनस वहां पर है, बी का मान हमने लिख लिया, इसका मान 0 हम लिखेंगे नहीं, बटे 2a, 2 इंटू ए का मान 3, ए का मान 3। अब देखो 2 से 2 कट गया, 4 कट गया 2 बार। और अब आज का आंसर आ चुका है -2√3 बटे 3। और इस 3 को मैं लिख सकता हूं 3√3, 3√3 और इससे ये कट गया 1। तो आपका आंसर आ चुका है 2√3। और समान मूल होने के कारण, समान मूल होने के कारण दोनों ही आंसर x का, दोनों ही आंसर आएंगे आपके 2/√3, 2/√3, 2/√3। डेट सोल्व। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो चुका है सोल्व। अब सवाल नंबर देखेंगे हम तीसरा, वो कुछ आपको आगे दिख रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर तीसरे की तरफ देखते हैं, इसको भी सोल्व करेंगे। ए का मान 2, बी का मान -6 और सी का मान 3 प्लस का। फिर यहां सूत्र लगाएंगे आप डी वाला। डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac।
बी का मान लगाएंगे -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2 और सी का मान 3। इसे खोलेंगे 6 36, इसे 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, इसे घटाएंगे तो आपको बचेगा 12। तो डी का मान आ गया 12। तो यानी कि डी अगर बड़ा हो, 0 से बड़ा होगा तो अस्तित्व इसका भी है, अस्तित्व है। और समान नहीं आएंगे, असमान मान आएंगे। असमान मान का मतलब कि x के दो मान आएंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। और x का मान निकालने के लिए आपको इसमें भी लगानी होगी सीधाचार्य, और वो मैं लगा रहा हूं इस साइड। अब आपने सीधाचार्य को देखें कैसे लगा रहा हूं मैं, तो रेस कर दिया। इसमें लगाएंगे हम सीधाचार्य, तो सूत्र लगाएंगे आपका सीधाचार्य का बराबर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटे 2a 2a। तो माइनस बी का मान है आपका 6, तो -6 प्लस माइनस डी का मान है आपका 12, डी का मान है आपका 12, 2a 2 इंटू ए का मान है 2। अब देखें इसको खोलेंगे माइनस प्लस 6 आ जाएगा। 12 किसी का स्क्वायर है, किसी का नहीं है ना, ठीक है। लेकिन 12 के हम फैक्टर करेंगे ना बेटा, तो देखो 2 छक्का 2 तिया 3 ही कम, तो 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसको हम 2 बाहर निकाल के 2√3 लिख सकते हैं, बटे 2 दूनी 4। देखो यहाँ के बाद क्या करते हैं, x के दो मान आने कैसे निकालेंगे, यहाँ प्लस माइनस है तो इसका मतलब होता है एक बार हम लिखेंगे प्लस बीई यानी प्लस वैल्यू लेने पर, और यहाँ पर एक बार लिखेंगे माइनस बीई वैल्यू लेने पर, ठीक है। अब हम इसको करते हैं प्लस वैल्यू लेने पर, तो ये आपका 6 प्लस लेने पर 2√3 बटे 4, और यहां पर माइनस वैल्यू लेने पर 6 माइनस 2√3 बटे 4। यही इसके आंसर हो जाएंगे। हम इस सवाल को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वरना आपका ये आंसर भी एकदम राइट है, ठीक है। पहले के तीनों खंड हो चुके हैं सोल्व। अब हम दूसरे का पहला खंड देखेंगे। क्या कह रहा है, वो कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण का के का मान ज्ञात कीजिए जब दो मूल बराबर हो, ठीक है। आपको के का मान ज्ञात करना है और दो मूल बराबर हो, कंडीशन दे रखी है। पहली बात तो सवाल है पहला 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी बराबर 0, और अगला सवाल है आपका सेकेंड के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब वहां एक कंडीशन भी दे रखी है कि दो मूल बराबर हों। मूल बराबर कब होंगे, जब b बराबर क्या होगा 0, ये कंडीशन उसने दे रखी है। सोल्व करते हैं इसको आसानी से। देखो a का मान 2, b का मान k और c का मान 3 और d का मान दे रखा है उसने 0। अब आप यहां लगाएंगे विविध कर, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 0, b का मान k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3। सोल्व करेंगे k स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ठीक है। 24 इधर पहुंच जाएगा प्लस में हो जाएगा बराबर के स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा तो बन जाएगा अंडर रूट बराबर के, और के बराबर बताइए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 के फैक्टर हम करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, एक फैक्टर बाहर, तो 24 को हम लिख सकते हैं एक बाहर लेके 2 गुणा 3 दूनी 6, ठीक है। ये आ चुका है आंसर, के का मान निकाल चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सेम कॉपी। पहले हम इसको सीधा ही करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो के अकेला एक्स स्क्वायर माइनस के किससे करेंगे 2k एक्स प्लस 6 ऐसी बराबर 0। अब इसमें a का मान k है, b का मान -2k है, c का मान 6 है और d का मान दे रखा है 0। क्या बोल रखा है उसने, मूल बराबर है। यहां भी सूत्र लगाएंगे अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान 0, b का मान -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के का मान खाली k और c का मान 6। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको खोलेंगे 2 दूनी 4 माइनस प्लस k को खोलेंगे k स्क्वायर माइनस, इसको देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 24 के हो गया इसका, ठीक है 24 के। अब आपको क्या करना है, यहां से
4 कॉमन, 4 के कॉमन ले लेंगे, 4 के कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे खाली k माइनस 4, 6 चौक, ठीक है, और यहाँ 0। अब ये देखो किस चीज में है, गुणा में, किस में है, गुणा में, इधर आएगा, ठीक है, तो जब इधर आएगा तो हो जाएगा बटे में, तो क्या माना जाएगा इसका भी 0, 4 के, अभी 4 भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो k का मान आ गया आपका 0, k का मान आ गया आपका 0। सवाल हो चुका है आपका सोल्व। जो सर का वो धीरे धीरे गाना ना सुनो, इधर आ जाओ, देखो यहाँ ये राइट है, बट मैं आपको अभी बता दूं, हमने एक सवाल किए थे पीछे द्विघात बहुपद वाले, तो हम एक काम और कर सकते हैं, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, इसका आंसर देखो चेंज हो सकता है, एक बार जब आप 4k के बराबर 0 रखेंगे और एक बार आप k माइनस 6 बराबर 0 यहां रखेंगे तो आपका मान बटे में जाकर 0 ही आएगा, बट अगर यहां रखेंगे तो 6 जाकर हो जाएगा प्लस का, तो k का मान 6 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। अब चलते हैं, आपका लैंग्वेज वाला वो कह रहा है कि क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर हो, तो ये भी आसान ही, बहुत आसान है बेटा, तो लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो माना आम की बगिया की चौड़ाई x और लंबाई 2 गुना यानी कि 2x और क्षेत्रफल क्या रखा है उसने 800 मीटर स्क्वायर। देखो आयत का, ये आयत है का क्षेत्रफल बराबर कितना है 800, सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800, लंबाई है आपकी 2x, चौड़ाई है x बराबर 800, मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। अब 2 पहुंच गया इधर, x स्क्वायर बराबर 800 अपॉन 2, काट के आ गया 400, x स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट में, और 400 किसका वर्ग है 20 का, x का मान आ चुका है 20, तो अतः चौड़ाई हो गई 20 मीटर और लंबाई 2 गुना है यानी कि 40 मीटर। दैट सॉल्व हो गया। और ये सवाल 2 नंबर में आता है, तो नोट दैम। ये 2 मित्रों की आयु का योग 20 है और 4 वर्ष पहले उनका आयु का 48 था। देखो मोस्ट सवाल है 2 नंबर के, तो यहां करेंगे माना पहले मित्र की आयु, वर्तमान मान लेंगे, बट राइटिंग गंदा कर रहा हूं ताकि आपको मैथ में स्पीड निकालनी है x, ठीक है, और जो दूसरा मित्र हो गया भाई उसकी आयु हो जाएगी क्या b, उन्होंने बोला 2 का योग 20 है, भाई जब 2 का योग 20 है, एक की x है, दूसरी क्या होगी 20 माइनस x, यानी कि आपके पास 20 रुपए हैं, ठीक है, मान लो हम 2 के मिलाकर 20 रुपए हैं, आपके पास 15 है, मेरे कितना हुए 15 माइनस 20, 5 बचे ना, तो ऐसे ही जो टोटल है दोनों के मिलाकर के उसमें से घटा दो पहले वाले के, ठीक है। अब वो कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, तो भाई 4 वर्ष पहले जो पहला मित्र है, पहला मित्र, तो x माइनस 4 का होगा बिल्कुल, और जो दूसरा मित्र है वो होगा आपका 20 माइनस, देखो 20 माइनस एक्स है माइनस 4 होगा, 20 में 4 गए तो ये बचा 16 माइनस एक्स, ये रहा। अब उसने कहा है कि 4 वर्ष पहले इन दोनों का जो गुणनफल था ना वो कितना था, गुणनफल 48 था शायद, हाँ जी, तो गुणनफल इनका 48 था, कहां गया, हाँ 48, 48 था, 48। तो आप देखो क्या करेंगे, यानी कि इसकी आयु गुणा इसकी आयु का योग है 48, सोल्व करते हैं, तो दोनों का योग 48 यानी कि पहला गुणा दूसरा बड़ा 48। अब इसको खोलेंगे, x की 16 से करेंगे 16x, x की x से करेंगे x स्क्वायर, 4 की 16 से 16 चौका 64, माइनस x की 4 से माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 16 और 4 हो जाएंगे आपके 20x, ये माइनस 64 और इसे लगा माइनस 48 बराबर 0, ये आपका रहेगा x स्क्वायर, ये आपका प्लस 20x ही रहेगा, ये माइनस जुड़ जाएगा दोनों, ठीक है, 8 4 12 एक हासिल, और ये आपका 10 और 11 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ एक चीज और, तो माइनस का है ना, ये माइनस का है ये, अब इसको प्लस करने के लिए हम पूरे में माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस से भाग या गुणा करने पर गुणा
करने पर माइनस से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का बराबर 0। अब यहां निकालेंगे इसका हम एबीसी का मान। ए का मान कुछ नहीं है 1, बी का मान क्या है -20 और सी का मान है आपका 112। अब हम निकालेंगे इसका डी। सूत्र है आपका b² - 4ac। ठीक है, अब d बराबर b² का मान, b का मान है 20। ठीक है, और b का मान, ठीक है, तो स्क्वायर लगा देंगे और -4 इंटू ए का मान है आपका 1 इंटू सी का मान है आपका 112। इसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो 2 दूनी 4, क्या आएगा आपका 400 माइनस, इसकी गुणा करेंगे आपका आएगा ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 48 आ चुका है। -48 का मतलब है कि सवाल का वास्तविक मूल नहीं है और सवाल का आंसर नहीं आएगा, तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, संभव नहीं है। सवाल लास्ट को चलते हैं 5वां सवाल नंबर लास्ट कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वाले एक पार्क को बनाना संभव है, और है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल नंबर 5वां कितना चटपटा है, वो कह रहा है कि पार्क बनाना, ठीक है, तो हम माना पार्क की चौड़ाई को मान लेते हैं x, और उसने परिमाप दे रखा है 80 और क्षेत्रफल दे रखा है 400 और लंबाई हमें पता नहीं है। तो करते हैं, देखो आप देखें, परिमाप लगाते हैं पहले। परिमाप, आयत का परिमाप बराबर मैथ कितना रखा हमने 80। परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 पहुंच जाएगा उधर, लंबाई चौड़ाई कितनी है x, 2 पहुंच गया यहां, काट के आ गया 40, और ये हो गई आपकी लंबाई बराबर, ये 40 है, x आ गया माइनस में। तो लो भैया लंबाई आ गई ये, चौड़ाई आ गई ये। अब हम लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना रखा है 400। क्या आपको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? याद है, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई दे रखी है उसने 40 माइनस एक्स, गुणा चौड़ाई है खाली x बराबर 400। x की 40 से करेंगे 40x, x की x से करेंगे -x², और ये आपका 400। अब ये -x² ऐसी, इसको रख लेंगे इधर -40x, इसको इधर ले आएंगे तो -400 बराबर 0। माइनस को गुणा कर देंगे पूरे सवाल में, माइनस से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस का 40x, ये हो जाएगा आपका प्लस का 400 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर सकते हैं या तो गुणनखंड या श्रीधराचार्य। और बेटा श्रीधराचार्य को हम जब यूज करते हैं गुणनखंड आसानी से नहीं होते, हो जाए तो कर लो। जैसे कि इसकी से करेंगे 400, बीच में है 40, क्या 400 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। 20 गुणा 20 तो हो गया 400, और 20 प्लस 20 हो गया 40। ला सकते हैं तो गुणनखंड लगाए, नहीं ला सकते तो लगाए श्रीधराचार्य। वो है ब्रह्मास्त्र फेंक के मारे सवाल खत्म। अब यहां देखिए शुरू वाला ऐसी, और इसको लिख देंगे 20 प्लस 20 x प्लस 400 बराबर 0। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 20x, ये माइनस का 20x, ये प्लस का 400 बराबर 0। यहां से कॉमन लेंगे आएगा x माइनस बचेगा 20, यहां से कॉमन लेंगे 20, तो यहां भी x माइनस बचेगा 20 बराबर 0। तो आप इसको यहां देखेंगे, देखो x माइनस 20 ब्रैकेट से, और बचा हुआ भी क्या है x माइनस 20, सेम है, तो x का मान आ गया है खाली 20। ये हो गया आपका आंसर। तो आपकी चौड़ाई आ गई है 20 मीटर और लंबाई आ गई है कितनी लंबाई 40 माइनस x, ठीक है, यानी कि लंबाई भी आ गई आपकी 20 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ चुकी है उसकी सेम टू सेम। तो यानी कि पार्क, जो आपका ये पार्क बना है, ये क्या है? आयत है, क्या है? ये पार्क आपका निकला वर्ग। बट सूत्र हम वही लगा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये आयत भी कह सकते हैं क्योंकि लंबाई और चौड़ाई समान है, कोई नहीं, इंचों का अंतर हो सकता है बट कोई नहीं। डेट सोल्व, ये आंसर आ चुका है। और यही इस चैप्टर और इस वीडियो का होता है अंत।
ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, श्रीधराचार्य के लिए आप सोच रहे हो सवाल कम आए हैं, तो बेटा अब इसको निकाल दिया है। पहले तो बहुत था, भर भर गया था, एक एक्सरसाइज पूरी थी, बट अब नहीं रहा। जितना रहा उतना करो, फालतू चक्कर में पढ़ना नहीं है। टॉपर सीरीज चल रही है, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो समांतर श्रेणी में। जब के लिए गुड नाइट।